हाँ तो प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं रस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रस। सबसे पहले अपन समझते हैं रस को। रस ये कोई आपके गन्ने का रस, आम का रस या बनाने का रस नहीं है। ये है हिंदी व्याकरण में जो पाठ में हम पढ़ते हैं वो रस। ये आपको 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं से लेकर तो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इसके सवाल आते ही आते हैं। तो ये आपको आज से लेकर तो कंपटीशन एग्जाम की जब आप तैयारी करोगे, जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाएगी तब तक काम आने वाली चीज़ है। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो हम पढ़ने वाले हैं रस। अब रस को सबसे पहले रस होता क्या है? रस क्या है? रस है, रस का संबंध स्र धातु से। कौन सी धातु से है? स्र धातु से। रस का एक शाब्दिक अर्थ होता है, हर किसी के नाम का एक अर्थ होता है। वैसे ही रक्त का शाब्दिक अर्थ है आनंद। जिस हम आनंद हर्षित होते हैं, खुश होते हैं, आनंद किसी भी चीज को। अब रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। क्या है? आनंद। मतलब इसकी अगर परिभाषा हम देखा जाए साधारण तौर पर क्या है कि काव्य को पढ़ने सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे कहते हैं रस। काव्य क्या? कोई सा भी पाठ हुआ, किताब हुई, या किसी व्यक्ति को देख के जो हमें आनंद होता है, खुश हो रहे हैं, क्रोध आ रहा है, या करुणा आ रही है, किसी पे दया आ रही है, या किसी से घृणा हो रही है, ये सारे भाव काय में है? रस में। ये सब आदमी के अंदर मौजूद होते हैं, पर अपन जब तक कोई चीज़ पढ़ते हैं, देखते हैं, तब तक उसकी अनुभूति नहीं होती है। तो काव्य को पढ़ने सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे कहा जाता है रस। अब ये रस है तो इसको बताया किसने सबसे पहले? तो पता सभी को है। जैसे शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। उससे पहले भी 1 से 100 तक गिनती होती थी। 100 पांडव थे तो उनकी गिनती हुई। 18 अध्याय गीता में है तो उसकी भी गिनती हमने की। मतलब 10 से ऊपर गए, पर उसका जो सिद्धांत दिया 0 का वो आर्यभट्ट ने दिया। वैसे जो रस का सिद्धांत दिया है, इसके प्रवर्तक है वो है अपने भरत मुनि। तो ये भी सही विकल्प में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, तो अपने आएंगे भरत मुनि। अब रस को क्या कहा जाता है? रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी आपका आएगा, तो ये भी ध्यान देने वाली बात है कि रस क्या है? काव्य की आत्मा। जैसे एक आदमी को जिंदा रहने के लिए आत्मा की जरूरत, एक शरीर को जिंदा रखने के लिए आत्मा की जरूरत पड़ती है, वैसे ही काव्य को जिंदा करने के लिए, काव्य में जीवंत लाने के लिए काव्य में रस का होना बहुत जरूरी है। अब ये बात हो गई रस की। अब सवाल ये उठता है कि रस होते कितने हैं, कितने प्रकार के रस होते हैं? तो अलग अलग समय पे अलग अलग हिंदी साहित्यकारों ने रस की संख्या बताई है। सबसे पहले जो रस का सिद्धांत जो प्रवर्तक में मानते हैं भरत मुनि, इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या बताई है 8। कितनी बनाई है? बताइए। 8। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8। कितनी है? 8। भरत मुनि ने शांत, भक्ति और वात्सल्य 3 रस को रस नहीं माना है। तीनों रसों को रस नहीं माना। इस कारण से भरत मुनि के अनुसार रस अगर पूछे जाए तो कितने हैं? 8। वहीं हिंदी में अगर कुल रस देखे जाए तो वो 9 रस है। हिंदी में 9 रस है। हिंदी में 2 रसों को समय के साथ नहीं माना गया है, भक्ति और वात्सल्यता। अगर हम हमारी प्राकृत भाषा में देखें तो प्राकृत भाषा में जो रस है वो कुल 10 रस है। भक्ति रस को उसमें नहीं रखा गया है। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि संस्कृत में या कुल रस कितने हैं, तो अभी वर्तमान में कुल रस 11 है, जिनको अपन आगे पढ़ेंगे। अब रस, तो रस की हर शब्द की एक परिभाषा होती है। तो रस की परिभाषा क्या है? तो रस की परिभाषा है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, संयोग, रस निष्पत्ति। अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव या संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है।
इस प्रकार काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने, अभिनय मतलब होता है देखने, पर विभाव आदि के संयोग से जो उत्पन्न होने वाला आनंद है वही रस है। रस का शाब्दिक अर्थ हमने देखा क्या है? आनंद। क्या है? आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस के स्वरूप को स्पष्ट किया है। अभी आपको बताया था कि रस के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि। भरत मुनि की कौन सी रचना में है? तो नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में रस के स्वरूप को स्पष्ट किया है। रस की निष्पत्ति के संबंध में उन्होंने लिखा है कि साहित्य को, काव्य को या साहित्य को पढ़ने, सुनने, नाटक आदि देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है वो है रस। और जो रस है इसके प्रमुख 4 अंग है। कितने अंग है? रस के 4 अंग है। कौन कौन से अंग है? पहला है विभाव, दूसरा अनुभाव, तीसरा संचारी भाव और चौथा है स्थायी भाव। विभाव वो होता है जिसके मन में रस या जिसके कारण से रस का कारण रहता है। रस उत्पन्न करने के कारण को क्या कहते हैं? विभाव। अनुभाव मन के भाव को बाहरी अभिव्यक्ति प्रदान जो करता है वो होता है अनुभाव, जिसको हम अनुभव करते हैं। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। संचारी भाव वो है जो थोड़ी देर रहने वाले सहायक भाव। संचारी भाव मानव मन में पानी के बुलबुलों की भांति बनते और बिगड़ते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। और एक होता है स्थायी भाव। स्थायी भाव मन में स्थिर वाला मुख्य भाव, ये हमारे अंदर पहले से निहित स्थायी है, ये कहीं भी आते जाते नहीं है। सिर्फ इनको बाहर निकलने के लिए, दिखाने के लिए हमें अनुभाव, विभाव और संचारी भाव की जरूरत पड़ती है। मतलब देखा जाए तो विभाव प्लस अनुभाव प्लस संचारी भाव बराबर रस। स्थायी भाव के परिपक्व होने पर रस बनता है। वो तो अभी देखे अपन ने रस के भाग। अब रस कितने हैं? तो अभी प्रेजेंट में हम कितने रस पढ़ रहे हैं? 11। कौन कौन से? तो एक तो रस होता है, एक उसका होता है स्थायी भाव। तो रस श्रृंगार रस, तो इसका स्थायी भाव हो जाएगा रति। दूसरा अपना है हास्य रस, तो इसका स्थायी भाव हो जाएगा हास। तीसरा करुण रस, तो इसका स्थायी भाव हो जाएगा शोक। चौथा अपना रौद्र रस है, जिसका स्थायी भाव क्रोध है। अगला वीर रस है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। अगला भयानक रस है, इसका भय। विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय। शांत रस का निर्वेद या सम। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वत्सलता या वत्सल। और लास्ट और अंतिम अपना 11वां रस है भक्ति रस। भक्ति रस में ईश्वर विषयक रति, ये इसका स्थायी भाव है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो अब हम पढ़ेंगे सभी 11 रस है, तो रस की परिभाषा और इनका उदाहरण। तो वैसे तो 11 रस की 11 परिभाषा अलग अलग बनती है, पर याद रखने के लिए, समझने के लिए हम सिर्फ एक परिभाषा पढ़ेंगे जो सभी अपने 11 रस पे ही लागू होगी। या तो हम 11 रस की 11 परिभाषा याद करें अलग अलग, या सिर्फ एक ऐसी परिभाषा याद कर लें जिसमें अपन सारे स्थायी भाव और रस को रखेंगे, तो सभी रसों की अलग अलग परिभाषा हो जाएगी। जैसे श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस का लिए अपन परिभाषा है इसकी सहृदय के हृदय में। सहृदय मतलब मेरे हृदय में जब रति नामक स्थायी भाव, कौन सा? रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग होता है, तब वहां श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। क्या मतलब कि अगर श्रृंगार रस की परिभाषा में लिखते हो तो सहृदय मतलब मेरे हृदय में,
या आपके हृदय में जब रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है या मिलान होता है, वहां श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। अब श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस के दो भेद हैं। श्रृंगार रस में दो भेद आते हैं, पहला है संयोग श्रृंगार, दूसरा है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में वो रचनाएं आती है जिसमें नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो, वो संयोग श्रृंगार। और ठीक उसके विपरीत जब नायक नायिका एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं या विरह का दुख होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार। बस समझने के लिए समझिए कि जब नायक नायिका दोनों एक साथ है, नायक नायिका पति पत्नी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर एक साथ एक जगह बैठ के बात कर रहे हैं, जो तो वो जो काव्य आएगा वो आएगा संयोग मिलना। और मान लो बिछड़ना या प्यार दोनों के बीच में है, एक दूसरे को याद भी करे, पर एक यहाँ है दूसरा 100 किलोमीटर दूर, तो ये हो गया वियोग श्रृंगार। तो श्रृंगार रस की परिभाषा क्या हुई कि हृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है, तब वहां श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। इसी प्रकार हम इसी परिभाषा को सब 11 ही रस की परिभाषा में उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हृदय के हृदय में स्थित शोक, अब शोक किसका स्थायी भाव है? करुण रस का। तो शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है, तब वहाँ करुण रस की निष्पत्ति होती है। आया समझ में? मतलब एक परिभाषा 11 जगह आपको काम आने वाली है, 11 अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक परिभाषा आपको पूरे सारे 11 रस में लिखोगे तो आपका काम हो जाएगा, ज़्यादा याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उदाहरण समझिए, हृदय के हृदय में स्थित, अब यहाँ कौन सा भाव दे दीजिए, कौन सा लिखना है आपको बताइए? क्रोध यानी रौद्र, तो यहाँ आ जाएगा क्रोध। क्रोध नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है, मिलान होता है, तब वहां रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। इसी प्रकार हम अगला रस अगर देखें कि हृदय के हृदय में स्थित निर्वेद नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव व संचारी भाव से सहयोग होता है, तब वहां शांत रस की निष्पत्ति होती है। अब परीक्षा में जब भी पूछा जाएगा तो परिभाषा के साथ हमें उसका उदाहरण भी देना रहता है। तो सभी अब उनके उदाहरण तो 11 ही रस के आपको 11 उदाहरण याद करने पड़ेंगे, या तो यूँ समझ लो कि रटने पड़ेंगे, इसके अलावा इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो श्रृंगार रस का क्या हुआ? श्रृंगार रस के 2 उदाहरण याद करने पड़ेंगे। पहला संयोग श्रृंगार का, संयोग श्रृंगार मैंने बताया आपको कि जहाँ मिलने की बात क्या है कि श्याम संग राधा वन में मधुर प्रेम बरसाए, मन मन मुस्कान से सबका मन हर्षाए। क्या है? संग, साथ में, मतलब क्या हो गया? संयोग श्रृंगार। वहीं अगर वियोग भी देखें कि श्याम बिना, बिना मतलब साथ में नहीं है, श्याम बिना राधा का सूना लगता धाम, आंसू भर भर नैन से लेती रहती नाम। और भी इसके उदाहरण है, जैसे राम जी का है कि हे खग मृग मधुकुल श्रेणी, तुम देखी सीता मग नैनी। मतलब जब रावण सीता माता का हरण करके ले जाता है तो राम जी सीता माता के विरह में व्याकुल होकर खग मृग से पूछते हैं, वहाँ के पेड़ पौधों से पूछते हैं कि क्या आपने सीता को देखा है? दूसरा उदाहरण, दूसरा रस है अपना हास्य रस। अब हास्य रस का उदाहरण है, बंदर टोपी पहनकर उछल कूद दिखलाए, उसकी अजीब हरकतें सबको खुश हंसाए। इसके और भी उदाहरण है। वैसे ही हास्य रस का उदाहरण कि और भी आप कुछ भी दे सकते हो कि फादर ने सिलवा दिए 2 कोट 3 पैंट, मेरा बेटा हो गया कॉलेज स्टूडेंट।
मतलब कॉलेज की पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, खाली कोट पैंट सिल के पहन के कॉलेज स्टूडेंट हो गए। या आप हास्य रस में ये भी लिख सकते हैं कि मैं वो पहलवान हो जो कागज को मरोड़ सकता हूँ और पापड़ को एक हाथ से तोड़ सकता हूँ। वहीं करुण रस में अंतरात्मा या कोई व्यक्ति वस्तु को देख के या किसी प्रिय वस्तु के बिछड़ने से जो दुख मन में उत्पन्न होता है, जो तकलीफ होती है, वहाँ करुण रस होता है। तो करुण रस का उदाहरण क्या रहेगा कि बेटे के बिछुड़ने पर माँ आंसू बहाती, दुख से भरा हृदय लिए रो रो समय बिता दी। तो इसमें क्या है कि एक माँ का बेटा बिछुड़ गया है, माँ दुखी है, उसका हृदय दुख से भरा हुआ है और वो रो रही है। सिंपल 2 लाइन का उदाहरण है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। रौद्र रस, रोध यानी क्रोध। अब क्रोध कैसा आएगा? आप बैठे हो, आपने कहीं घूमने फिरने का प्लान बनाया अपने दोस्तों के साथ कि चलो यार वहाँ ट्रिप पे चलें, सारे दोस्त तो तैयार हो गए। एक व्यक्ति अंत में आता है, बोलता है कि मैं तो नहीं चल रहा, पापा ने मना कर दिया। अब वो उसके पिता पे गुस्सा है और तुम उस पर कि तेरी वजह से हमारी पूरी ट्रिप कैंसिल हो गई। तो वहाँ आता है क्रोध, या कोई अन्याय देख के या और किसी कारण से जो अनुचित चीजें समाज में वो देख के जब मन में क्रोध आए, वहाँ होता है रौद्र रस। अब इसका उदाहरण क्या है? सिंपल सा 2 लाइन का याद कर लो। अन्याय देखकर वीर क्रोध से भर जाता, शत्रु के सहार हेतु रण में गरज उठता। या इसका और भी उदाहरण आपको हम बता सकते हैं, 10 उदाहरण आपको किताब पढ़ने में मिलेंगे कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, कर्तव्य मगल सब भूल के हाथ अपने मलने लगे। मतलब अर्जुन क्रोध में आ गए श्री कृष्ण की बात सुन के। अगला अपना रस है वीर रस। वीर रस मतलब किसी काव्य को पढ़ के, सुन के या विशेष परिस्थिति देख के जब मन में उत्साह हो। वीर रस मतलब मोटिवेशन है, सीधा आज के जमाने मोटिवेशन। कोई रील देख के थोड़ी देर मोटिवेशन हो गए, मोटिवेट हो गए, कब ये तो करके फाड़ के फेंक देंगे, चीर देंगे, काट देंगे, साले सनी देओल की मूवी देख ली, तो वहाँ हो जाएगा वीर रस। अब वीर रस का सिंपल सा उदाहरण क्या है कि सीमा पर सैनिक खड़ा प्राणों की बाजी लगाए, मातृभूमि की रक्षा में हंसते हंसते मर जाए। मतलब सीमा पर जो सैनिक खड़ा है वो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते कुर्बान होने, मरने, शहीद होने के लिए तैयार है, उसके मन में उत्साह है। तो उत्साह जहाँ हो वहाँ वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। अगला है भयानक। भयानक मतलब जहाँ भय, इसका स्थायी भाव क्या है? भय। अगर आप कहीं जा रहे हो, अंधेरी रात में जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, अब दिन भर तुम घूमते रहते हो, कहीं दिक्कत नहीं है, जैसे ही रात आई कहीं सुनसान जगह गए, वहाँ तुमको हनुमान चालीसा याद आ जाती है। हनुमान जी याद आ गए भैया, जहाँ हनुमान जी याद आ गए वहाँ है भयानक रस। सीधी सी बात, और कुछ नहीं। जहाँ भी डर लगा कि भयानक है, तुम कहीं बीड़ी सिगरेट पी रहे हो, कहीं बैठे हो, किसी के साथ घूम रहे हो, आवारा दोस्तों का, पिताजी ने देख लिया, और जो मन में उस समय जो स्थिति बनी तुम्हारी, वही भयानक रस या भय है। इसके अलावा भय में कुछ भी नहीं। तो भय का क्या है? घनघोर अंधेरी रात जंगल बहुत डरा है, मतलब अंधेरी रात में जंगल बहुत डरा रहा है, भूतों जैसी आवाजें सुन सुन भय खाए। वही भूत वाली बात कि भूत की आवाज सुन के सबको डर लगता है। अगला है विभत्स रस। विभत्स का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा या घृणा। मतलब किसी व्यक्ति विषय को देख के मन में घृणा हो जाए, वहाँ विभत्स रस होता है। जैसे सड़ा गला भोजन देखकर मन में घृणा आई, दुर्गंध इतनी फैली कि सबने नाक दबाई। अब आप कहीं रास्ते पे निकल रहे हो, जा रहे हो, नाली है, बदबू आ रही है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं, फिर भी अपन ने नाक दबा ली। क्या हो गई? घृणा। अरे कि इधर आना ही नहीं यार, कोई मतलब नहीं, दूसरे रास्ते से निकल लेंगे, सीधी सी बात। ठीक है। अगला आपका है अद्भुत रस। क्या है? अद्भुत। अद्भुत मतलब जब आश्चर्य हो जाए, कोई कह दे कि मैं तो फलाना वहाँ से कूद गया। अब आश्चर्य, कैसे कूद गया भैया तू? कोई गाड़ी लेकर आ जाए अपना पड़ोसी, अपनों को आश्चर्य, सिर पूजा लिया अपन ने, अरे कि ये गाड़ी कहाँ से ले आया, इसके पास तो पैसा था ही नहीं, फिर पता चले कि भाई ने इससे करी। जो भी है, जिस चीज़ को देख के मन में विस्मय हो, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या? विस्मय। विस्मय उत्पन्न हो, वहाँ अद्भुत रस। अपन मेले में घूमने जा रहे, जादूगर आता है, हाथ से कबूतर निकाल दे, कागज से फूल बना दे,
तो वहाँ भी अपना आश्चर्य होता है कि यार ऐसे कैसे कर दी इसने, कोई नोटों की बारिश करवा देता है। तो वहाँ पे होता है अपना अद्भुत रस। अद्भुत रस का उदाहरण क्या है कि जादूगर का खेल देख सब अचरज में आए, खाली हाथों से उसने फूल अनेक दिखलाए। अब अद्भुत रस का जो उदाहरण है, एक चीज और आप नोट कीजिएगा यहाँ पे कि जो अद्भुत रस है इसका उदाहरण आपको एक जगह और काम आएगा, अलंकार में। अतिशयोक्ति, कौन सा अलंकार में? अतिशयोक्ति अलंकार। क्या अद्भुत, अब यहाँ अद्भुत रस का आप उदाहरण याद करोगे, आपके दो काम हो गए, यहाँ भी काम आएगा, अतिशयोक्ति अलंकार आ गया एग्जाम में, वहां भी लगा दो। इसके और भी उदाहरण है कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। मतलब बिनु पद चले, बिना पाँव के चलता है। आश्चर्य के बिना पाँव के चल कैसे सकता है? सुने बिनु कान, बिना कान के सुन लेता है। भाई गजब का आदमी बिना कान के सुन रहा है। कर विधि कर्म करे विधि न, कर यानी हाथ, बिना हाथ के सारे काम कर लेता है। आनंद रहित सकल रस भोगी, मतलब बिना चेहरे के सब रस भोग लेता। चेहरा नहीं हो तो रस तो भोग ही नहीं सकते। तो ये हो गया अपना अद्भुत रस। एक और इसका उदाहरण अपन ले लेते हैं कि पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक से तक था उस पार। हल्दी घाटी का वर्णन है ये कि अचानक जो हल्दी घाटी का नाला है बारिश की वजह से पूरा जाता है। महाराणा प्रताप अपने घोड़े बैठे हुए इस तरफ सोच ही रहे हैं कि अब इस तूफान से, इस दरिया को पार कैसे करेगा मेरा घोड़ा। महाराणा प्रताप सोच ही रहे, विचार कर रहे, इतने में घोड़ा उस पार हो गया। तो ये भी अद्भुत बात हो गई और ये अतिशयोक्ति में भी चली जाएगी आपकी। अगला अपना है शांत रस। शांत रस में कुछ नहीं, जब आदमी मन शांत हो जाए कि कुछ नहीं चाहिए अब तो बस शांति से बैठो, पहाड़ों में बैठो, सुबह उठ कर ध्यान किया, कुछ मन में कोई भाव ही उत्पन्न ना हो, बिल्कुल शांत ठंडे गार बैठे तुम कि अब कुछ नहीं चाहिए, तो वहाँ होता है शांत रस। शांत रस, संत नदी के तट पर ध्यान मग्न हो बैठे, माया मोह छोड़कर ईश्वर में मग्न रमे थे। मतलब सब छोड़ दिया, कोई मतलब ही नहीं, बिल्कुल शांति से बैठना, तो वहाँ होता है शांत रस। अब ये हो गए अपने 9 रस। 10वां रस जो आया है नया, जोड़ा गया है हिंदी साहित्य में, वो है वात्सल्य। कौन सा है? वात्सल्य। वात्सल्य रस में भी प्रेम का वर्णन होता है श्रृंगार रस की तरह ही, पर इसको नया इसलिए अलग किया गया तो इसमें जो प्रेम रहता है वो एक माँ का, एक पिता का अपने बच्चे के प्रति रहता है। कि जैसे उदाहरण देखिए, माँ बच्चे को गोद में प्यार से थपथपाती, मीठी लोरी गाकर वह सबको रोज सुनाती। इसमें अगर आप सूरदास की कविताएं ले लेंगे, पद ले लेंगे, तो सारे पद वात्सल्य से भरे हुए हैं कि यशोदा हरि पालने झुलाए, नहलाए धुलाए। तो माँ यशोदा अपने बच्चे को पालने झुला रही है, नहला रही है, दुलार कर रही है, तो बच्चे से प्यार प्रेम है। आपकी मम्मी आपसे प्यार करती है, तो वो कौन सा रस में आता है? वात्सल्य रस। वहीं अंतिम रस हमारा है भक्ति रस। कौन सा? प्रभु भक्ति, हरि भजन करना, भगवान की भक्ति करना, तो उस रस को काय में शामिल किया गया है? भक्ति रस में। अब भक्ति रस का उदाहरण क्या है कि मीरा कृष्ण भक्ति में प्रेम वृत्त सुनाती, हरि के चरणों में अपना जीवन सफल बनाती। और भी इसका मीराबाई के जितने भी दोहे अगर आप लोगे तो भक्ति रस में आएंगे कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोहपति वही। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या पढ़ा है? रस। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ अभी सारे रस अपने दिख रहे हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, वत्सल और भक्ति। और सभी की एक ही परिभाषा आपको काम आने वाली है। कौन सी? कि हृदय के हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से सहयोग होता है, तब वहाँ करुण रस की निष्पत्ति होती है। तो सिंपल सा आपको क्या याद करना है कि स्थायी भाव जो है वो आपको चेंज करना है और रस का नाम चेंज करना है। तो आप जिस भी रस का स्थायी भाव आप यहाँ लिखोगे,
ये आपको याद करना है कि सरा हृदय में स्थित रिक्त स्थान नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव व संचारी भाव से सहयोग होता है, वहाँ रिक्त स्थान रस की निष्पत्ति होती है। ये आपकी परिभाषा हो गई, उदाहरण मैंने आपको बता ही दी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन कल।